नमस्कार, जीके ऑल चैनल में आप लोग का बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लेकर आया हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल का पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 22/8/2024 को जो एग्जाम हुआ था उनके टॉप 20 प्रश्न लेकर आया हूँ। इन सभी प्रश्नों को हम लोग पूरे डिस्कस देखेंगे। धीरे धीरे करके अन्य प्रश्नों को भी मैं लाऊंगा। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। याद रखना है, यहाँ से कई सारे प्रश्न हैं आपको याद रखने चाहिए। जैसे पहला प्रश्न तो आपसे ये पूछेगा कि जो पर्यावरण दिवस है यह किस सम्मेलन में निर्णय लिया गया पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। सम्मेलन का नाम आपसे पूछेगा, आपको याद रखना है सम्मेलन का नाम था स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन में ही निर्णय लिया गया था कि वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है ये कब हुआ था? आपको याद रखना है ये हुआ था 1972 में। सभी लोगों को याद रखना है पर्यावरण के संरक्षण के लिए यह पहला सम्मेलन है। ये भी एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला कौन सा सम्मेलन हुआ था? आप क्या बताएंगे? स्टॉकहोम सम्मेलन। और कब? 1972 में। फिर यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा पर्यावरण दिवस से, ये जो पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत है, इस शुरुआत किस संस्था ने किया था? यानी कि इसकी शुरुआत जो है वह किस संस्था के कहने से हुई थी? आपको याद रखना है संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र महासभा। कौन सी संस्था है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा था कि प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र महासभा के कहने। पूछेगा आपसे कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? पहली बार अगर पूछेगा कि कब मनाया गया था, आपको याद रखना है 1973 ईस्वी में। घोषणा तो 1972 में ही हुई थी, लेकिन पहली बार कब मनाया गया था? 1973 में। और ये भी याद रखना है कि जो 1973 में मनाया गया था पहली बार का नारा, एक बार एग्जाम में पूछ दिया गया था कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस किस नारा के साथ मनाया गया था? आपको याद रखना है नारा था केवल एक पृथ्वी तथा केवल एक पृथ्वी। इसी नारे के साथ पहली बार क्या मनाई गई थी? विश्व पर्यावरण दिवस। एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को और याद रखना है, पूछेगा कि पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये पूछेगा भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? सभी लोगों को याद रखना है 1986 में। 1986 में पहली बार है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था भारत के संसद भवन में। ये सारी बात आपको याद हो गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? ये लोग कमेंट करके बताएंगे भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए भूपेन हजारिका, तो बिल्कुल सही। ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। भारत में पहला सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल है भूपेन हजारिका। यहाँ से भी कई सवाल है, जैसे कि पूछेगा आपसे इसका पुराना नाम क्या है? जो भूपेन हजारिका पुल है का पुराना नाम क्या है? आपको याद रखना है इसको पहले ढोली सादिया पुल कहा जाता था।
होली सादिया। होली सादिया पुल यही था भूपेन हजारिका पुल का पुराना नाम। फिर इसकी लंबाई पूछेगा, सबसे लंबा पुल है, लंबाई भी आपसे पूछेगा। याद रखिएगा 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरा पूछेगा कि जो पुल है यह किस नदी पर निर्मित है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो नदी का नाम है लोहित नदी। कौन सी नदी? लोहित नदी पर बनाया गया है यही भूपेन हजारिका पुल। और लोहित नदी से एक सवाल पूछता है, यह किसकी सहायक नदी है? लोहित नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है? सभी लोगों को याद रखना है, भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, इसी की ये सहायक नदी है। एग्जाम में क्या पूछेगा कि लोहित नदी किसकी सहायक नदी? आप क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर बना है? कि लोहित नदी पर पूछेगा बना है। एक सवाल आपसे और यहाँ से पूछेगा, ये दो राज्यों को जोड़ती है। तो भूपेन हजारिका पुल है, ये दो राज्यों को जोड़ती है। तो राज्य का नाम पूछ देगा आपसे, आप बताएंगे कि एक राज्य है असम और दूसरा कौन सा राज्य है? ये है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों राज्यों को जोड़ती है भूपेन हजारिका पुल। और असम में स्थान जो है यही है ढोली। ढोली सादिया जो पुराना नाम था तो जगह के नाम पे था। असम के ढोली और अरुणाचल प्रदेश का कौन? सादिया। ही जो है दोनों छोर है जिससे जुड़ा हुआ है भूपेन हजारिका पुल। तो ये सारी बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तब पूछा हुआ सवाल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2016 में। ज़्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 16 में अपनाई गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से है। क्या है संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। आपको पता है CaCO3, कि कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, यही है संगमरमर का रासायनिक फार्मूला। यहाँ से 3 सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहला आपसे पूछेगा कि लाइम स्टोन किसे कहते हैं? लाइम स्टोन किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन कि बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछेगा तो क्या बताएंगे? और अगर ये पूछेगा कि अनबुझा चूना का सूत्र क्या है तो क्या बताएंगे? ये तीनों सवाल जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर पूछेगा कि लाइम स्टोन, तो आपको याद रखना है इसी संगमरमर को, कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 को लाइम स्टोन कहते हैं। बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? ये बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, CaOH का जो होल्ड गैस है इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। फिर पूछा कि अनबुझा चूना, यह है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को बोलते हैं। याद रखना है इसी CaO को कली चूना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कली। हाँ, ये सब यहाँ से आपको ध्यान में रखने हैं। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। अब यहाँ से कई सवाल है। पूछेगा आपसे संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? किसने कहा था संविधान सभा को संविधान सभा के गठन करने के लिए? याद रखना है कैबिनेट मिशन योजना। कौन सा योजना? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। अब
कैबिनेट मिशन योजना से आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? कैबिनेट मिशन योजना कि भारत कब आया? भारत कब आया? है ना? तो आप लोगों को याद होगा कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था? आया था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। फिर कैबिनेट मिशन योजना से ही पूछेगा इसमें कितने सदस्य थे? सदस्य का नाम आपसे पूछेगा, याद रखना है। इसमें कुल मिलाकर 3 सदस्य थे। कौन-कौन? एक का नाम था यहाँ पर पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैथिक लॉरेंस एक व्यक्ति थे और ये हेड थे, है ना? उसके बाद एक कौन थे? एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर है। ये सब यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? सभी लोगों को याद रखना है। फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में। अब फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखिए। पहला, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? ये बहुत पूछता है। आपको याद रखना है, नारा था स्वतंत्रता, सुंदरता, समानता का भ्रातृत्व, है ना? यही नारा था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता था, भ्रातृत्व। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? दूसरा क्वेश्चन में ये पूछेगा कि फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? सर्वाधिक योगदान फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? पूछेगा आपसे। आप क्या बताएंगे? 3 व्यक्ति का नाम बताएंगे। एक का नाम है इसमें वाल्टेयर, नाम है वाल्टेयर। दूसरा का नाम है मॉन्टेस्क्यू। एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम रूसो, है ना? यही इन तीनों ने फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान दिया, है ना? आप इसको ऐसे टिक से याद रख सकते हैं भारतीय भाषा में कि एक बाल्टी मार्बो की रुस जैवे। क्या बोलिएगा? एक बाल्टी मार्बो की रुस जैवे। बाल्टी से हो जाएगा बाल्टेयर, मार्बो से मॉन्टेस्क्यू, रुस जैवे से रूसो। सर्वाधिक योगदान इन तीनों ने दिया था। अब इन तीनों का पुस्तक का नाम आपसे पूछेगा, है ना? आपको याद रखना है, यहाँ 3 पुस्तक का नाम याद रखना है। पहला पुस्तक है यहाँ पर लेटर्स ऑन इंग्लिश, है ना? लेटर्स ऑन इंग्लिश पुस्तक के लेखक। फिर एक पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और एक और पुस्तक का नाम ध्यान रखना है, क्या है? कानून की आत्मा, कानून की आत्मा। ये 3 पुस्तक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि किस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो लेटर्स ऑन इंग्लिश पुस्तक है, इसके लेखक है वाल्टेयर, है ना? मैंने क्या बताया था? बाल्टी। तो बाल्टी से पर आप देखिएगा तो लिखा लेटर रहता है, लिखा हुआ इंग्लिश में, लेटर्स ऑन इंग्लिश। इससे आपको ये तो याद हो ही जाएगा, वाल्टेयर जो है लेटर्स ऑन इंग्लिश पुस्तक है। फिर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है, इसके लेखक है रूसो, है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है रूसो। और कानून की आत्मा पुस्तक के लेखक हैं मॉन्टेस्क्यू। ये तीनों पुस्तक का नाम एग्जाम में आपसे पूछेगा, आपको ध्यान में रखना है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? इसका सही जवाब होगा पांचवा। बिहार जो है गेहूं उत्पादन में पांचवा स्थान रखता है। और पूछेगा कि गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? क्या बताएंगे? यूपी का, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। फिर पूछेगा कि विश्व स्तर पर, क्या कि विश्व स्तर पर प्रथम स्थान किसका है तो इसमें चीन का है। इसमें चीन है। और दूसरा स्थान अगर पूछेगा तो चीन के बाद दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। गेहूं से अगर आप याद करना चाहें तो इसका वैज्ञानिक नाम याद कर सकते हैं कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम यही गेहूं का वैज्ञानिक नाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि झरोखा दर्शन किसने शुरू किया? झरोखा दर्शन में क्या होता था? राजा जो है अपने किला से या फिर बालकनी से जनता को संबोधित करता था, है ना? हाथ हिलाता था, खड़ा होके जनता से रूबरू होता था। इसी को झरोखा दर्शन बोलते थे। इसकी शुरुआत अकबर ने किया था। ने अकबर ने, याद रखना है, झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने किया? अकबर ने। अगर सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग किया जाए, पूछ दिया जाए कि झरोखा दर्शन किसने समाप्त किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा। झरोखा दर्शन किसने समाप्त किया? शुरू किया ये पूछ चुका है, समाप्त किया ये भी पूछ सकता है। आप सभी को याद रखना है, औरंगजेब ने, औरंगजेब ने झरोखा दर्शन को समाप्त कर दिया था। ठीक है। और शुरू किसने किया था? अकबर ने। अकबर से जुड़ा हुआ कुछ सवाल को देखिए, है ना? अकबर से जुड़ा हुआ पहला सवाल, अकबर का जन्म कब हुआ? अकबर का जन्म कब हुआ? याद रखना है 15 अक्टूबर 1942। 15 अक्टूबर 1942 नहीं, 1542। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ, है ना? ये पूछा कि माता का नाम क्या था अकबर के? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, याद रखिएगा सभी लोग। ये थी अकबर की माता श्री। और पिता का नाम अगर पूछेगा, अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 42 ईस्वी। फिर अकबर से पूछेगा अकबर के शिक्षक का नाम क्या था? वैसे तो ये अनपढ़ शासक के रूप में जाना जाता है। इसके शिक्षक का नाम अगर पूछेगा, आपको याद रखना है अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ ये ईरान के विद्वान थे, यही थे अकबर के शिक्षक। फिर अकबर से पूछेगा अकबर के शुरुआती समय में संरक्षक कौन था, है ना? अकबर के संरक्षक का नाम आपसे पूछेगा, आप क्या बताएंगे? अकबर के संरक्षक का नाम था बैरम खां। कौन? बैरम खां अकबर का रक्षक। फिर अगर अकबर के बचपन का नाम आपसे पूछेगा, अकबर के बचपन का नाम क्या था? बताना है जलाल। जलाल या जलालुद्दीन बचपन का नाम था। एक क्वेश्चन और पूछेगा अकबर से, इसकी मृत्यु कब हुई थी? देखिए 15 अक्टूबर को जन्म हुआ था। 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर और 1542 नहीं, 1542 में जन्म हुआ है। 1605, है ना? 1642 में जन्म हुआ तो 1605 में। एक क्वेश्चन यहाँ और बन जाएगा, तो दफनाया कहाँ गया? इस तरह का सवाल आता है एग्जाम में। अकबर को दफनाया कब गया, कहाँ गया? याद रखना है 15 में इसको दफनाया गया था। दफनाया गया था 15 में। यह आगरा के निकट का जगह है। आगरा के निकट ही है सिकंदरा। इसी जगह अकबर को आया गया। सारी बात आप लोग
ध्यान रखनी है, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सभी बंधु को याद रखना है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को? क्योंकि इसी 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था निर्वाचन आयोग का। याद रखना है, निर्वाचन आयोग का स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? तो 20 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी 1950 को और 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगर 9 जनवरी को पूछेगा कि कौन दिवस, क्या बताएंगे? प्रवासी दिवस। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए थे? भारत। हो गया प्रवासी दिवस। 12 जनवरी को कौन दिवस? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। ये युवा दिवस ये क्यों मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस इसलिए मनाते हैं कि 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद का क्या है? जन्म दिवस है। 1863 ईस्वी में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। 10 जनवरी को पूछेगा कौन सा दिवस? तो विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये सारी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? स्मृति मंधाना क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान में रखना, पॉपुलर खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ये कहता है पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक क्या है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कहा कि जो भास है, भास जो लेखक हैं, ये किस पुस्तक के लेखक हैं? इनकी जो पुस्तक है उसका नाम स्वप्न वासवदत्ता। स्वप्न वासवदत्ता पुस्तक है भास। विशाखा दत्त की पुस्तक का नाम क्या है? ये बड़ा ही चर्चित पुस्तक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। अमर सिंह किस पुस्तक के लेखक हैं? ये अमरकोश। अमरकोश जो है पुस्तक है, इसी के लेखक हैं अमर सिंह। तो पुस्तक ध्यान में रखना है सभी लोगों को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? संविधान संशोधन जो होता है कितने तरह से हो सकता है? तो याद रखना है 3 प्रकार से हो। कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। कौन कौन? तीनों प्रकार याद रखना। तो एक होता है साधारण बहुमत, ना सिंपल मेजोरिटी जिसको बोलते हैं। साधारण बहुमत से संसद में साधारण बहुमत से किसी चीज को पारित किया जाता है, वो भी संविधान संशोधन का एक तरीका है। दूसरा तरीका होता है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। विशेष बहुमत से भी क्या हो सकता है? संविधान संशोधन हो सकता है। इसका क्या होता है? दूसरा होता है में विशेष बहुमत तो होता ही है, साथ ही साथ क्या होता है में आधे राज्यों की सहमति होती है। आधे राज्य, 28 राज्य है अभी और 14 राज्य, आधे राज्यों की सहमति भी इसमें चाहिए होती है। आधे राज्यों की सहमति। यही 3 तरह से संविधान संशोधन हो सकता है। अब बात संविधान संशोधन की चली है, आपसे पूछेगा संविधान संशोधन का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग पूछेगा, भाग 20 बताएंगे आप। फिर अनुच्छेद भी पूछ सकता है, इस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 368 में है। ये पूछेगा संविधान संशोधन का स्रोत क्या है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या बताएंगे? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यह लिया गया है। सारा बात ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कहता है लुईस 16वां को
कब फांसी दी गई थी? लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी? पूछा गया सवाल है, 1693 ईस्वी में दी गई थी। ठीक है, याद रखना है। लुई 16वां से कुछ इंपोर्टेंट प्रश्नों को देख लीजिए। लुई 16वां से पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा आपसे, यह किस वंश का शासक था? लुई 16वां जो था वह उर्बो राजवंश का शासक, राजवंश का शासक था उर्बो राजवंश। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन, यह गद्दी पर कब बैठा? नहीं, शासक बना कब? ये बना था 1772 ईस्वी में राजा बन गया था लुई 16वां। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम, इसकी पत्नी बहुत ही चर्चित थी। एक पत्नी का नाम था मेरी, है ना, एंतवानेट। मेरी एंतवानेट ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से ब्याह किया था कौन? लुई 16वां। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था? मेरी एंटोनेट। ठीक है, 1774 में शासक बना था, 1793 में इसको फांसी हुआ था। ध्रुव राजवंश का यह शासक था। अब अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? ये कहता है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? बिहार में सबसे अधिक वन जो है वह कैमूर में है। कहाँ है? कैमूर में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कैमूर में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। पर भारत में अगर पूछेगा, भारत में एमपी, भारत में कहाँ? एमपी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? जल्दी से कमेंट कीजिए और बता दीजिए कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था। याद रखना है 2015 में पहली बार मनाया गया था। है, और ये भी याद रखना है इसकी शुरुआत किसने की थी, है ना। ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये मनाने की शुरुआत यानी इसकी घोषणा किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा, है ना। जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत भी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत किसने किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। और आपको याद रखना है, इससे पूछेगा सवाल, इसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है। विश्व का लघु संसद इसे कहा जाता है, इस संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहा जाता है। और आपको पता ही है कि योग दिवस मनाया कब जाता है। कि योग दिवस कब मनाया जाता है तो क्या कहेंगे? 30 जून को मनाया जाता है योग दिवस। ठीक है, और एक क्वेश्चन और जान लीजिए यहाँ से, योग दर्शन के संस्थापक पूछेगा आपसे कि योग दर्शन के संस्थापक या जन हैं रामदेव बाबा, जो अभी पतंजलि पतंजलि करते हैं। पतंजलि ऋषि जो हैं योग दर्शन के संस्थापक, और इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम ही एग्जाम में पूछता है। पतंजलि की पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम था योग सूत्र। कौन सा पुस्तक? योग सूत्र पुस्तक लेखक है पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील है सांभर झील। ये है कहाँ? ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान, सांभर झील। अगर पूछेगा कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील कौन है? ये है आपको उलर झील। कौन सी झील? उलर झील। ये कहाँ है जम्मू एंड कश्मीर में। पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? यह है आपको चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? यह है उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है उड़ीसा में। फिर आपसे पूछेगा भारत की सबसे ऊंची झील कौन है? भारत की सबसे ऊंची झील क्या बताएंगे? कोलामू झील। कौन सी झील? कोलामू झील जो है भारत की सबसे ऊंची झील है। ये सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। सारी बातें ध्यान में रखनी है।
क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कहता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। याद रखना है आप लोगों को। अब अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कहता है कि अंग की राजधानी कहाँ थी। 16 महाजनपद में एक महाजनपद अंग, उसकी राजधानी कहाँ थी, चंपा। क्या किस तरह बसती, किस महाजनपद की राजधानी थी, तो एक कोसल की राजधानी थी, वहाँ की कोसल की। और राजगिरी ये थी मगध की राजधानी, और कौशाम्बी तिब्बत की राजधानी। पूछेगा आपसे कि जो 16 महाजनपद था, 16 महाजनपद, इसका वर्णन किस ग्रंथ में है। एक है बौद्ध ग्रंथ, है ना, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ। जैन ग्रंथ कौन है, जैन ग्रंथ का नाम अगर पूछेगा कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद का वर्णन है, बताएंगे आप भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र पुस्तक में जो है 16 महाजनपद का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो बड़ा आसान है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। और इसका रंग लाल क्यों है, आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। आपको ध्यान में रखना है। नीला ग्रह अगर पूछेगा कौन है, यह पृथ्वी। और अगर पीला ग्रह पूछेगा तो पति। और हरा ग्रह पूछेगा तो कौन है, वरुण। और अगर पूछेगा काला ग्रह कौन है, शनि। काला ग्रह कौन है, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि क्या कहता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 20 का सही जवाब हो जाएगा। 22 मार्च को बिहार राज्य की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो स्थापना नहीं हुआ था, स्थापना अगर पूछा कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुआ था, आपको बताना है 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, ये 22 मार्च को ना, मतलब वायसराय के हाउस में पारित हो गया था, बिहार राज्य की स्थापना की जाएगी। ठीक है, स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुआ। ठीक है, और पूछा कि घोषणा कब हुई थी कि बिहार को अलग राज्य बनाया जाएगा। घोषणा 1911 में ही हो गई। ठीक है, ये सारी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये थे 20 प्रश्न। फिर अन्य प्रश्नों के साथ मैं वीडियो में आऊँगा। तब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।